द एस्टीम्ड मांडवी, वडोदरा का सबसे खास और चहीता लैंडमार्क। जब से मांडवी बना है तब से ये इमारत बहुत ही खास रही है, लेकिन आज के दौर की बात कुछ और है। तो हेलो एवरीवन, मैं आप सबका मेरी इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ और लेकर आया हूँ वडोदरा का एक और एपिक लोकेशन मांडवी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मांडवी की और उससे जुड़े हिस्ट्री की। तो बने रहिए एपिक रूट्स विद आसिम के साथ एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। हम इस वक्त बड़ौदा के बहुत ही फेमस लैंडमार्क पे खड़े हुए हैं। ये है मांडवी और हम मांडवी की छत पे हैं। आप जो ये लकड़ी की जालियां देख रहे हैं ये वैसी हैं जैसे पहले हुआ करती थी। बड़ौदा का सबसे खूबसूरत दरवाजा जो है लहरीपुरा गेट वो आया हुआ है। इस इमारत को गुजरात सल्तनत के वक्त बहुत ही अहमियत दी गई थी। इस शानदार फ्लैग को रोज इसी तरह से इसी शान से लहराया जाता था। बड़ौदा वो शहर है जहाँ हर त्योहार का रंग नजर आता है। हम इस वक्त बड़ौदा के बहुत ही फेमस लैंडमार्क पे खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं इसे मांडवी कहा जाता है। ये बहुत ही हिस्टोरिकल इमारत है। मांडवी संस्कृत जबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है मंडप या पिलर्ड हॉल, जिसे उर्दू में हम खेमा भी कह सकते हैं। इस इमारत को मोहम्मद बेगड़ा के बेटे खलील खान ने बनवाया था। सुल्तान ने इसे 2 मंजिला बनवाया था। बाकी ऊपर की जो 2 मंजिल है वो गायकवाड़ ने बनवाई है। ये चौकुटी सराय के चारों तरफ 3 आर्क शेप में दरवाजे बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत आलों से सजे हुए हैं। माना जाता है कि मांडवी को व्यापारियों से टैक्स वसूलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। गायकवाड़ी एरा में दामजी राव सेकंड के फरमान पर 1736 में गवर्नर मल्हार राव मालोजी ने इस इमारत में कई सारे मॉडिफिकेशंस करवाए। 1856 में गणपतराव गायकवाड़ ने मांडवी पे 2 और मंजिलें बनवाई और ऊपरी मंजिल पे एक घड़ी भी लगवाई जो आप देख सकते हैं आज। इस इमारत के एक कोने में एक गोलाकार टावर बना हुआ है जहां ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं। इस स्टेयरकेस टावर की जगह को बदलकर साउथ ईस्टर्न कॉर्नर से नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर कर दिया गया था। 1880 से 900 के दरमियान इसकी पैरापेट वॉल में भी कुछ खास बदलाव किए गए थे। ये मेरा ड्रीम था कि मैं कभी मांडवी पे चढ़ूं और मांडवी से चढ़ के बड़ौदा को देखूं, और आज वो सच में मैं देख रहा हूं करते हुए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और आखिरकार हम मांडवी की छत पे हैं। ये है मांडवी और हम मांडवी की छत पे हैं और मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं बड़ौदा की इस आइकॉनिक जगह पे इसकी छत पे खड़ा हुआ हूँ और चारों दरवाजों को यहाँ से देख रहा हूँ और पूरी सिटी मेरे सामने है। ये पानी गेट है जो हमें सामने नजर आ रहा है। ये गेंडी गेट है जो हमें नजर आ रहा है। ये जुमा मस्जिद है जो दिख रही है। ये जो गुम्बज है ये जुमा मस्जिद के हैं। ये तरफ जो है ये बड़ौदा का सबसे खूबसूरत दरवाजा जो है लहरीपुरा गेट वो आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये चापानेर गेट है जो आपको नजर आ रहा है। इस तरफ जो है चापानेर गेट है। हम इस वक्त मांडवी के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं पहले ये लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन गायकवाड़ी दौर में इसको कंक्रीट का बना दिया गया।
आप जो ये लकड़ी की जालियां देख रहे हैं ये वैसी हैं जैसे पहले हुआ करती थी। इस इमारत को गुजरात सल्तनत के वक्त बहुत ही अहमियत दी गई थी और इतनी अहमियत गायकवाड़ी सल्तनत में भी दी गई थी। ये इमारत जो है रॉयल्स फैमिली के लिए बहुत खास हुआ करती थी और इतने ही खास आम पब्लिक के लिए भी हुआ करती थी। गायकवाड़ी हुकूमत के दौरान इस इमारत पे एक फ्लैग लहराया जाता था जिसका नाम था जय निशान बाबा। रोज सुबह इस फ्लैग को जो है तोप की गूंज के साथ और नगाड़ों की आवाजों के साथ इसको लहराया जाता था और इतनी ही शान से रोज शाम को इसको नीचे उतारा जाता था। इस सेरेमनी को शहर में रोज परफॉर्म किया जाता था और इस शानदार फ्लैग को रोज इसी तरह से इसी शान से लहराया जाता था और साथ ही साथ राजा और प्रजा दोनों इसके इस्तकबाल में खड़े होकर इसे लहराता हुआ देखते रहते थे और रोज शाम को इसे इतनी ही शान से वापस उतारा जाता था। ये इमारत इतनी खास थी कि गवर्नमेंट की हर अनाउंसमेंट इस इमारत से की जाती थी। इसके अलावा इस इमारत की इंपोर्टेंस का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि इस इमारत के नीचे से महाराजा के ही हाथी घोड़े और रोल्स रॉयल यहाँ से गुजारी जाती थी, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इमारत की इंपोर्टेंस कितनी थी उस जमाने में। बड़ौदा वो शहर है जहाँ हर त्योहार का रंग नजर आता है और हर त्योहार पे मांडवी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और उस वक्त मांडवी को वाकई में देखने लायक होता है और इसी वजह से बड़ौदा की रौनक और बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर वापस लौटेंगे एक और एपिक लोकेशन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब जरूर करिए और खुश रहिए।